तो एक और पाकिस्तानी ब्रांड अवेलेबल है दुबई में 339 दिरहम का जनाब ग्रेस 9। क्या कभी आपने कोई ऐसा मोबाइल फोन प्रोडक्ट रिव्यू देखा कि उसमें रिव्यू करने वाला खूनम खून हो जाए और उसकी उंगलियों से खून बहने लगे? तो यह है वजह खून निकलने की कि हम आजमा रहे थे, एक और ब्रांड से कंपेयर कर रहे थे ग्रेस 9 को, और उसका बैक कवर टूटा हमारे हाथों में और ये घुस गया हमारी फिंगर्स में। कैसी लगी? अगर आप चेक करें, इसकी जो ब्राइटनेस है ये फाड़ के बाहर निकल रही है। ग्रेस 9 अवेलेबल है जनाब दुबई के ऑडियंस के लिए, और मुझे लगता है यहां से ग्लोबल सफर का स्टार्ट होने वाला है मी मोबाइल के लिए। 339 दिरहम में 6.52 इंचेस के साथ HD IPS डिस्प्ले, 464 48 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा के साथ ऑटो फोकस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डिजाइन कैमरा, और उसके साथ साथ 10 वॉट का चार्जर और इंटरनेशनल वारंटी भी। क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि 25,000 की रेंज में मोबाइल फोन मेटेलिक डिजाइन के साथ अवेलेबल होगा? और ये उंगली खूनम खून हो गई। क्या कहते हैं, करें ग्रेस 9 का स्क्रीन टेस्ट, वो भी बटर नाइफ के साथ। हाँ ये कर लो पहले। ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल, और आज हम मौजूद हैं अपने दुबई स्टूडियोज़ में। और आज हमारी मार्केट सर्वे के ऊपर निकली हुई थी हमारी टीम, जो मुश्तमिल है 3 लोगों के ऊपर। तो जब वो डेरा मार्केट में गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई एक और पाकिस्तानी ब्रांड यहाँ अवेलेबल है, ज़रा गैस करें। मेरे गैसेस में भी वो ब्रांड नहीं था, और वो ब्रांड है मी मोबाइल, और उसका मॉडल ग्रेस 9 यहाँ अवेलेबल है। और उन्होंने मुझे बताया कि ये अवेलेबल है 339 दिरहम में रिटेल हो रहा है। और जब मैंने इसकी पाकिस्तानी कन्वर्जन करी तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 25,300 25,250 रुपये पाकिस्तानी रुपए का ये मॉडल यहाँ अवेलेबल है। मैंने पाकिस्तानी टीम में से चेक किया कि वहाँ कितने का अवेलेबल है, तो मुझे बताया गया कि 24,600 या 24,800 या 900 रुपये का ये रिटेल हो रहा है, और ऑफिशियल प्राइस 24,500 रुपये है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम हमेशा इनकरेज करते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स को, बल्कि सारे लोकल ब्रांड्स को, भले वो इंडियन ब्रांड्स हों, बांग्लादेशी ब्रांड हो, साउथ अफ्रीकन ब्रांड्स हों, या दुनिया के कहीं भी और लोकल ब्रांड्स हो, कि वो आएँ और ग्लोबली अपने बिजनेस को आगे लेके चलें। तो ये है आज की हमारी प्रोडक्ट, और हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं दुबई से ग्रेस 9 को। मैंने कहा भाई फ़ौरन लेके पहुंचो ऑफिस और आज इसका प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड और इस वीडियो को लाइक करें। आगे लेके चलते हैं वीडियो को, और इसकी करते हैं अब हैप्पी बर्थडे। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन पे जाना चाहूँ और आपको बताना चाहूँ, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने देखी है, तो ये है 6.52 इंचेस का HD डिस्प्ले IPS के साथ, और जो बैटरी है दैट इज़ 5000 मिली एम्पियर। और इसमें अच्छी बात ये, जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है, 24,500 या 25,000 में अगर मैं कंसीडर कर लूँ, तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, और अगर बात करते हैं 48 मेगापिक्सल की, वो है इसका रियर कैमरा। और अगर इसकी प्रोसेसर की बात की जाए तो ऑक्टा कोर यूनिस्कोप यानी स्पेक्ट्रम का T606 लगाया गया, और ये जो वेरिएंट हमारे हाथ में आया है ये 464 GB का है, और इसी की वैल्यू पाकिस्तान में 24,500 की है। आगे अगर हम बात करें और, तो इसमें एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है 2 मेगापिक्सल का, इनको बताने की क्या जरूरत थी? विच इज ऑटो फोकस के साथ, दैट इज समथिंग गुड। और एंड्रॉयड 13 के साथ ये अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि साइट के ऊपर मौजूद है, और GPS है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो बहुत जानदार मोबाइल लग रहा है। इस प्राइस रेंज में 24,500 अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखते हैं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मुस्तकबिल करीब में कोई 16 प्लस 48 मेगापिक्सल के साथ 464 के साथ 24,500 में अवेलेबल है। या अगर किसी ने किया है तो प्लीज डू लेट मी नो और अपनी प्रोडक्ट हम तक भिजवाएं। डुअल सिम है, वाइड एंगल 77.5 है। चलें अब इसकी हैप्पी बर्थडे करते हैं। अगर बात करें पैकेजिंग की तो बहुत हार्ड पैकेजिंग है, और भाई मत कर। अच्छा फील हो रहा है कि ठोस पैकेजिंग है। तो चलें इसकी अब हैप्पी बर्थडे करते हैं। और अब हम
हैप्पी बर्थडे करके इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। वाव, मतलब जो इसकी ब्रांडिंग दी गई है फ्रंट फॉर्म में वो काफ़ी बेहतर है। सिर्फ हमें फ़ौरन से एलसीडी नज़र नहीं आती, बल्कि ग्रेस 9 की ब्रांडिंग की गई है और जो इसकी हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है उनको मेंशन किया गया है। तो ये हमारा निकला जनाब फ़ोन, जिसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। इसके साथ निकला हमारा ग्रेस का वारंटी कार्ड, ठीक हो गया। इसके बाद हमें इसका प्रोटेक्टर, फ्रंट स्क्रीन का प्रोटेक्टर मिला है, जिसकी क्वालिटी डर लगता है मुझे उससे खेलते हुए हमेशा, अच्छी लग रही है। और इसके साथ देखते हैं क्या है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास निकला है एक यूज़र मैनुअल, क्विक गाइड, और इसके साथ वाओ, मतलब 24,500 में आपको इसका सिलिकॉन कवर भी मिल रहा है। और ये सिलिकॉन कवर जो है यहाँ से ग्लॉसी है, फ्रंट से और बैक से मैट फिनिश के साथ है, और उसके ऊपर कुछ ग्रेडियंट बना हुआ है, यानी मोबाइल आपका इसके ऊपर स्लिप नहीं होगा, ठीक हो गया। ये एक सिलिकॉन कवर है। और जो चार्जर इसके अंदर मौजूद है वो चार्जर बहुत ही निक्का सा लग रहा है मुझे, और ये है कितने वॉट का, 10 वॉट का चार्जर है, ठीक है। चलें, इसकी प्राइस काफ़ी कम है 24,500, तो 10 वॉट चार्जर इज़ नॉट सो बैड। लेकिन 18 वॉट का होता तो छा जाने वाली स्पेसिफिकेशन और हो जाती। हमला कभी नहीं देता है। और इसके साथ हमें मिला है एक सिम ओपनिंग टूल, और इसके साथ चार्जिंग केबल जो कि वाइट कलर में है, दैट इज़ रियली ग्रेसफुल अपने नाम ब्रांडिंग के साथ साथ। और इसके साथ साथ स्मार्टफोन की आपकी ईयरफोन भी हैं, विच लुक्स गुड टू मी। अगर मैं इसकी क्वालिटी चेक करूं, फ़ोन में लगा के चेक करते हैं बाद में, तो ये ईयरफोन भी मिल रहा है 24,500 रुपये में। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद ये चीज़ें हमारे हाथ में आई हैं। अगर आप देखना चाहें, एक हमारे पास सिम ओपनिंग टूल है, उसके बाद यूज़र गाइड है, उसके बाद हमारा फ़ोन है, फिर आपका हेडफोन है, ईयरफोन जिसको हम कहते हैं, USB केबल है, 10 वॉट का चार्जर है, सिलिकॉन कवर है, और उसके साथ फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्टर है, और इसकी क्विक गाइड। तो ये है सामान जो कि निकला है ग्रेस 9 में से। अब मज़ीद इसको सेटअप करते हैं और आपके सामने डिटेल्स की शेयर करते हैं। जब इसको ऑन करते हैं तो ग्रेस की काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग सामने आती है, और इट्स लुक रियली ग्रेसफुल टू मी। और जो फ़ोन का एक फील आ रहा है, इट्स लुक लाइक ग्लास टू मी, बट मेटल वाला लुक भी है, मेटल वाला लुक भी है। और ये ग्रेस की ब्रांडिंग के बाद अगर हम अपना टाइमर चेक करते हैं तो ये 20 से 22 सेकंड में ओपन हो गया, विच इज़ प्रीटी फास्ट। ओह माय गॉड! और अभी तक ये सेटअप नहीं हुआ है, तो स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसका डिस्प्ले मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, ऑल्दो कि द ब्राइटनेस इज स्टिल नॉट फुल, बट मज़े की ब्राइटनेस है। अगर आप चेक करें, इसकी जो ब्राइटनेस है ये फाड़ के बाहर निकल रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो द LCD क्वालिटी इज़ गुड। HD तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रांड यूज़ करते हैं, बट यहाँ जो HD LCD यूज़ की गई है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसका सप्लायर जो होगा इनका वो बहुत बेहतर होगा, तो दिस लुक गुड टू मी। अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल बॉडी की, तो ओवरऑल बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील दे रही है। और स्पेशली ये जो ब्रांडिंग की गई है ग्रेस की, तो अगर आप फ़ोन देखें तो फ़ोन यहाँ पे मैट फिनिश का लुक दे रहा है, बट दिस इज़ ग्लास मैट फिनिश। और जो ग्रेस की ब्रांडिंग की गई है दैट इज़ इन ग्लॉस फिनिश, तो एक अच्छा कंट्रास्ट बन रहा है यहाँ पे, विच इज़ प्रीटी कूल। और अगर मजबूती की बात की जाए तो फ़ोन काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे। और LCD के ऊपर मुझे बताया गया है कि इसका 2.5D गोरिल्ला ग्लास मौजूद है, टाइप C कनेक्टर है, विच इज़ प्रीटी कूल। और उसके साथ मैं इसको थोड़ा टफ़ टाइम देने वाला हूँ। अगले 1.5 से 2.5 घंटे में इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब होगा कि इसके ऊपर हम लगातार कुछ वीडियोस को डाउनलोडिंग के ऊपर, कुछ वीडियोस को अपलोडिंग के ऊपर डाटा पे लगाएंगे, व्हाट्सएप सेटअप करेंगे। उसके साथ साथ हम इसके ऊपर वाईफाई के ऊपर कुछ गेम्स चलाएंगे, फिर 4G के ऊपर कुछ गेम्स चलाएंगे और देखेंगे इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो हम इसका आधे से 1.5 घंटे का स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और फिर मज़ीद बताते हैं कि ये ग्रेस 9 पास है या फेल। कुछ पिक्चर्स लेते हैं आपके सामने और आपको उसको रिव्यू में करके दिखाते हैं कि ये पिक्चर्स आप बताएं 16 मेगापिक्सल के हिसाब से कैसी हैं।
अच्छा, द ऑटो फोकस ऑफ दिस कैमरा इज़ प्रीटी कूल। ये फ्रंट कैमरा जो है वो बहुत अच्छा ऑटो फोकस कर रहा है लाइट को, क्योंकि मेरे पीछे जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक लैम्प जल रहा है, तो लैम्प को जैसे ही मैं लेके आता हूँ तो ये कंट्रास्ट और वीडियो को साथ में सेटअप कर रहा है, एकदम से धड़ करके वाला ब्राइटनेस के ऊपर नहीं जा रहा। जी हाँ, तो अब बताते हैं इसका कोई डिटेल रिव्यू। और हमने इसके अंदर डाउनलोड किया था पबजी, और इसमें हमने डाउनलोड किया था फ्री फायर और माइनक्राफ्ट, और उसकी तकरीबन हमने गेमिंग करी है 3.5 घंटे की माइनक्राफ्ट की, 1 घंटा 40 मिनट की इसके ऊपर हमने गेमिंग की है फ्री फायर की, और पबजी कोई 2 घंटे खेला गया है। यानी इसके ऊपर ऑल ओवर जो टाइम मिल रहा है 6.5 से 6 घंटे का गेमिंग टाइम में, ये कोई भी फ़ोन जो है ये फ्लिकर नहीं हो रहा, हैंग नहीं हो रहा। ऑल दो 100% 120 हर्ट्ज इसमें सपोर्टेड नहीं है, बट जो फ्रेम आ रहे थे गेमिंग के दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव विद रिस्पेक्ट टू द रेंज ऑफ दैट मोबाइल। अभी ये फ़ोन आपके सामने ब्रांडिंग आप ये देखिए, ये रियल फ़ोन है, और इसको अब हम खोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा हो रहा है कि मैं इसकी बैक को थोड़ा डिटेल में चेक करना चाह रहा हूँ कि ये बैक का लुक कैसे आ रहा है, ये वाकई ग्लास है या प्लास्टिक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो बहुत जानदार लग रही है। तो मुझे मिडिल पार्ट पे हो रहा है कि ये अगर मेटल है तो इट्स मीन कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन है जिसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं कि वाकई ये ग्लास है या मेटेलिक स्ट्रिप है। जो मेन 2 चीज़ें मुझे देखनी है, एक मुझे देखना है कि ये जो ग्लास फिनिश दिया गया है ये वाकई प्लास्टिक को फिनिश देके ग्लास का लुक देने की कोशिश की गई है, और दूसरी चीज़ जो मुझे देखनी है वो ये है कि ये मिडिल पार्ट जो है, जो मिडिल रिंग होता है, जो बॉडी होती है मोबाइल फ़ोन की, वो क्या मेटेलिक है या नहीं। जनाब, तो इस मोबाइल को हमने बैक से खोल लिया गया है, और उसको खोला है तो हमारे सामने आया है ये कैमरा रिंग, और बहुत ही इंप्रेस हुआ मैं इसकी क्वालिटी से कि ये कैमरा रिंग प्लास्टिक का भी हो सकता था, बट दिस इज एसएस या स्टील यूज़ किया गया है इसमें, या मेटल यूज़ किया गया है, और ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहा। मैं काफ़ी ज़ोर लगा रहा हूँ उसके ऊपर, और आप फील भी कर सकते हैं इसकी आवाज़ से, ये मेटल है। और ये वो कैमरा होल्स हैं और जो फ्लैश होल्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये मेटेलिक पार्ट यूज़ किया गया है जो कि बहुत आला है। और ये वो पार्ट है, मैं करीब करके दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखाएंगे हम आपको करीब से, जिसके ऊपर 48 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग की गई है, और ये प्लास्टिक का हो सकता था ईजीली। मैं अगर की सेंट्स में बताऊं कि ये तकरीबन ये 60 से 70 सेंट्स का मेटेलिक में बनता है, और अगर इसको प्लास्टिक बॉडी में बनवाएं तो 25 से 30 सेंट्स में बन सकता है, यूएसडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये चेक करें, ये ग्लास बनाया गया है, ये ग्लास का, ये आवाज़ आ गई आपको, नीचे गिर गया लेकिन आवाज़ आ रही है आपको, वो ग्लास का बनाया गया है। सिर्फ ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है इसके कैमरे का जो कि इस पार्ट के अंदर जाना है, इस मेटेलिक पार्ट के अंदर जाना है, ऐसे करके लाइक दिस, इस तरीके से अंदर जाना है। तो ये पार्ट सिर्फ प्लास्टिक का है, और उसमें जो गम यूज़ की गई है वो बहुत सॉलिड है, ऑल्दो कि अभी हमने खोल के निकाला है इसके बैक कवर से, लेकिन गम इसकी बहुत सही मायने में सॉलिड है। तो ये वो पार्ट है जो कि इसके अंदर जाना है, तो सिर्फ ये पार्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया, और ये आपका रियल जो कैमरा पार्ट है ये मेटेलिक पार्ट है। तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। फिर हम यहाँ रुके नहीं, जो चीज़ मुझे देखनी थी वो उसका बैक कवर है, और मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही सॉलिड आला लेवल का मेटल है। जो हम समझ रहे थे कि ये प्लास्टिक बैक कवर है जो इसके डिज़ाइन पे है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इट्स सॉर्ट ऑफ अलॉय, ये अल्मुनियम के। अब आप ये देखें, मैं इसको काफ़ी प्रेशर दे रहा हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मार्केट से एक और मंगा के रखा हुआ था अपने पास, एक जो नॉर्मल ब्रांड्स यूज़ करते हैं, वो ये होता है, ये टाइप होता है। ये दिस इज़ वेरी लो लेवल ऑफ प्लास्टिक, वेरी लो लेवल ऑफ प्लास्टिक। और मेरे ख्याल से अगर इसको मैं मोड़ूं तो ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये बैक कवर टूट गया, ये बैक कवर टूट गया, ये बैक कवर टूट गया। भाई मुबारक हो। ये देखिए आप, ये बैक कवर टूट गया। क्यों? क्योंकि ये एक और ब्रांड का बैक कवर था, और जो मैंने आपको दिखाया ये ग्रेस का बैक कवर, ये नहीं टूटा हमारे पास और ये सॉलिड रहा। तो दैट इज समथिंग गुड इन ग्रेस 9 कि क्वालिटी को बहुत अच्छा लेके चला जा रहा है। तो जनाब, अब हमने वो बैक कवर दोबारा से लगा दिया है, और अब हम देखते हैं कि ये था हमारा टूटा हुआ बैक कवर किसी और ब्रांड का, ये आप देख सकते हैं, जो कि आसानी से टूट गया।
और ये रहा सॉलिड ग्रेस 9 का बैक कवर और उसका कैमरा कंसोल हमने दोबारा लगा दिया चारों कैमरे के साथ और फ्लैश लाइट के साथ। और ये देख लें आप, दिस इज़ रियली कूल एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ग्रेस वाले इस लेवल ऑफ प्राइस रेंज में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 24-25 हज़ार में 464 के साथ 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 6.52 इंचेस HD IPS डिस्प्ले के साथ इतना सॉलिड फ़ोन होगा। बट आई रियली अप्रिशिएट इरफान यूसुफ साहब, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, छा गए आप। और दिस चैनल बिलोंग्स टू यू ऑल पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स। आप यहाँ प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं और हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे इसका, जैसे हमने अभी आपके साथ किया। इतनी जान हमने ये लोकल बैक कवर के ऊपर लगाई, इतनी जान तकरीबन हमने आपके बैक कवर के ऊपर लगाई, लेकिन हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि आपका बैक कवर टूटा नहीं। तो थैंक यू ग्रेस मोबाइल फॉर मेकिंग सच वंडरफुल प्रोडक्ट विद इन द वेरी कम्पिटिटिव रेंज एंड फॉर द कंज्यूमर ऑफ पाकिस्तान। और अब आज ग्लोबल कंज्यूमर भी इंजॉय कर सकते हैं, जो लोग दुबई में मौजूद हैं वो भी ये 339 दिरहम में ये मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकते हैं। और हमने इसको डेरा में पाया, आई होप अबू धाबी शारजा मार्केट में भी अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करते हैं। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अगर एक चीज़ और कहना रह गया, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, ये आपका अपना चैनल है, चैनल सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करें। और सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।